जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, सहरी हो, अफ्तारी हो या मुहर्रमुल हराम हो, इस हवाले से ऑपरेशन पुलिस की जो ड्यूटीज़ देखने में आई हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ हैं। और जिस तरह डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और उनकी टीम ने शहर भर में ख़ुद फील्ड में मौजूद रहकर और अपनी तमाम तर टीम को फील्ड में मौजूद रखा और जिस एहसन तरीके से ये सिक्योरिटी के इंतजाम उन्होंने सर अंजाम दिए, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन अब जो एक चहलम अगले हफ्ते में और दाता अली हिजवेरी का उर्स जो है वो भी एक ही दिन है, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से ऑपरेशन पुलिस ने क्या इंतजामात किए हैं, उनका क्या लाएमल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और उनसे पूछते हैं कि सिक्योरिटी के उन्होंने क्या इंतजामात किए हैं। हर इस तरह के जो इवेंट होता है, बड़ा सिक्योरिटी का, लॉ एंड ऑर्डर का इवेंट होता है, उस पर गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर डायरेक्शन है। बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी प्रीलिमिनरी मीटिंग्स, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स होती हैं ज़िले इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, उलमा हज़रात, हमारे हर मसलक के उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाता है, सिक्योरिटी प्लान बनाए जाते हैं। अब 2, 3 और 4 अगस्त 18, 19, 20 सफ़र, इसमें हमारा दाता साहब का उर्स है जिसकी 3 दिन की तकरीबात हैं। तकरीबन पिछले साल के अगर फिगर देखें तो इन 3 दिनों में तकरीबन 15 लाख लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे हाज़री के लिए, इस्लाम के लिए यहाँ आते रहे। उसके साथ साथ पैरेलल उसी दिन 4 अगस्त को यहाँ पे चेलम भी हो रहा होगा और चेलम के लिए वो एक हवेली अलिफ शाह वाला वो जो बड़ा जुलूस है, जो मरकज़ी जुलूस है, और प्रॉबेबली ये बड़े चंद जो चेलम के बड़े जुलूस हैं पूरे पाकिस्तान में जो होते हैं, ये उनमें से एक है और हाईली सेंसिटिव होता है। हवेली अलिफ शाह से निकल के ये करबला गामे शाह तक एंड होता है रात को। तो इस सारे की अलग अलग सिक्योरिटी प्लान्स बन गए। चेलम के हवाले से हमारी तकरीबन 5000 डिप्लॉयमेंट है जो इन पर डे यहाँ पे ड्यूटी देगी। इसके अंदर ये देखने की ज़रूरत है कि ये दाता साहब के उर्स में एक फेस्टिविटी है, उसमें वो उर्स है, उसकी वहाँ पे आने वाले लोगों के फ्रेम ऑफ माइंड और होता है। उसी के पैरेलल यहाँ पे उसी विसिनिटी के अंदर चेलम चल रहा होता है, उसके लिए वो वहाँ पे अज़ादारान होते हैं। ये सारी चीज़ें दोनों पैरेलल भी चल रही होती हैं। इनको एक दूसरे से हल्का सा सेपरेट रख के दोनों इवेंट्स को बराबर चलाना ये चैलेंज होता है पुलिस के लिए। तमाम मसालिक के जो मकतबा फ़िक्र के उलमा हैं उनके साथ मीटिंग्स की जाती हैं, फिर कैमरों की डिप्लॉयमेंट, वॉक थ्रू कहाँ पे लगने हैं, कंटेनर्स कहाँ पे लगेंगे, रोड ब्लॉक्स कहाँ पे होंगे, रूफ टॉप्स कितने लगने हैं, ये सारी प्लानिंग करके सेफ सिटी की सर्वेलेंस कैसे होनी है, कितने हमारे जो टेक्निकल इक्विपमेंट है वो लगना है, सीटीडी के एहलकार कितने होंगे, ट्रैफिक के कितने होंगे, डाइवर्जन कितनी देनी है, सब तैयारी हमारी मुकम्मल हो चुकी। मीटिंग्स हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनके साथ हो चुकी, स्टेक होल्डर्स के साथ हो चुकी। आज जो उर्स के जितने शुरका थे, हमारे जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें सबील वाले भी हैं, जिसमें अहले सुन्नत के उलमा हैं, उनके साथ भी मीटिंग हो गई। तो वो सारी चीज़ें हमने स्मूथ कर ली और इंशाल्लाह 2, 3 और 4 के हवाले से मुकम्मल तौर पे हमारी तैयारी भी पूरी है। इसमें जितनी असिस्टेंस हमें टेक्नोलॉजी देती है, एआई की मदद से सेफ सिटी हमें असिस्ट कर रहा होता है। फिर इसके ऊपर निगरानी सेफ सिटी के कंट्रोल रूम की है, प्रोविंशियल इंटेलिजेंस जो हमारा वहाँ पे सेंटर है होम डिपार्टमेंट में, उसकी निगरानी है, हमारे स्पेशल ब्रांचेस को चेक कर रही होती है। और ये 3 दिन जो उर्स के हैं और जो उसी तीसरा दिन जो चेलम का है, इसके ऊपर हमारी बहुत सारी ड्यूटी, बहुत सारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट, बहुत सारे पुलिस के अफसर तमाम फील्ड में रह के इसको सिक्योर कर। अच्छा फैसल साहब, हमने रमज़ानुल मुबारक में भी देखा, मुहर्रमुल हराम में भी देखा, इस दौरान आप दिन में कई कई जगहों पर विज़िट करते हैं और टीम जो है आपकी वो भी फील्ड में रहती है। तो आपका ये इक़दाम, हम काफ़ी अरसा हो गया हमें भी क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए, माजी में हमने ऐसे नहीं देखा कि कोई अफसर अपनी टीम के हमरा इस तरह से फील्ड में मौजूद हो। ये वाकई एक अच्छा इक़दाम है। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी टीम को मोटिवेशन मिलती है कि आप खुद फील्ड में मौजूद हैं और उस वजह से वो तमाम लोग जो हैं उसी तरह ड्यूटी देते हैं जिस तरह से आप कोशिश करते हैं? सर, पुलिस के ऊपर बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे इदारों की और हमारी पब्लिक की नज़र होती है। बहुत सारे लोग उसमें हमारा कॉन्डक्ट, हमारा पोस्चर, हम किस तरह से डिप्लॉयमेंट की हुई है, कहाँ पे खड़े हैं और किस पोजीशन में खड़े हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ख़ुद जाके जब जवान के साथ आप खड़े होंगे और वो देखेगा कि हाईएस्ट कमांड भी यहाँ पे मौजूद है, सीसीपीओ भी विज़िट कर रहे हैं, आईजी साहब भी विज़िट करते हैं, डीआईजी ऑपरेशन हर जगह पे हमारे साथ होता है। 10 मुहर्रम को 30 से 35 जुलूसों में मैंने ख़ुद जाके हर एक पॉइंट पे ड्यूटी चेक की, मजालिस की ड्यूटी चेक की। उससे फ़ायदा ये होता है कि टीम्स मोटिवेटेड रहती हैं, वो एक और एनर्जी से करती हैं। उनके जहन में ये नहीं होता कि अफसरान दफ्तरों में बैठ के हमें हुक्म दे रहे हैं। उनको पता है कि अगर मौसम सख्त है, अगर बहुत शदीद गर्मी का मौसम था जो आपका मुहर्रम के दिनों में, तो उसी तरह चेलम में भी अभी ये मानसून का है, हब्स का मौसम है। तो इसके अंदर उनके साथ खड़े होने से एक तो
مجھے خود بھی ذاتی طور پہ تسلی ہوتی ہے کہ ہر چیز اس طرح ہم نے پلان کی اسی طرح ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے، اور ہماری فورس کا مورال بھی بڑھتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کامیابی سے سارے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں یہ جو اسٹرکٹ سپرویژن ہے یہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہے. تو اس کے لیے خود تھوڑی سی محنت کرنا ضروری ہے. اس میں فیلڈ میں رہنے سے آپ کے جوانوں کو یہ میسج آتا ہے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی آفسر آ کے سی سی پی او صاحب بھی چیک کریں گے، آئی صاحب بھی چیک کریں گے، ڈی آئی جی آپریشن نے بھی خود کرنا ہے، ایس پی بھی وہاں پہ موجود رہے گا. تو کوئی آپ کی نفری دائیں بائیں نہیں ہوتی، پھر بہتر ڈیوٹی ہوتی ہے. بہت شکریہ فیض صاحب. بالکل جی، آپ جب تک خود فیلڈ میں موجود نہیں ہوں گے موٹیویشن جو ہے وہ متحدوں کو نہیں ملے گی. اور ڈی آئی جی فیصل کامران جو ہیں انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ وہ خود سے فیلڈ میں موجود رہتے ہیں تاکہ جو متحد افسران ہیں وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیں. جی